अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है परवरिश। आप सबको रमज़ान मुबारक। इस रहमत और बरकतों वाले महीने में आप सबको क्या खुशामदीद। चलो, रमज़ान तो आ गया है, अब हमको इस महीने में बहुत सारी इबादत और दुआएं मांगनी है। आज सुबह में मैं तकरीबन 3:45 बजे तक उठ चुकी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ रोटी बनानी होती है और मैंने सब्ज़ी रात में ही बना ली होती है। मैं फ़्रेश होकर नीचे चली गई। ये देखो मेरे रात बाहर का व्यू। रमज़ान की एक अच्छी बात यह है कि आप किसी वक्त भी बाहर जाओ, आपको डर नहीं लगता। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइम पे बाहर जाते हो तो आपको एक डर सा लगता है। लेकिन देखो, अभी 4 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा है रात में ऊपर, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मैं नॉर्मली चले गई नीचे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल टाइम पे जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि 4 बजे कौन जाता है नीचे। लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा भी डर, थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती। फिर मैं नीचे चले गई। फिर नीचे जाने के बाद में मैंने रात में ही आटा वगैरह भिगा के रख दिया था और फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया। हम सब लोगों ने सहरी की नमाज़ पढ़ी। यासीन मैंने सुबह में ही यासीन वगैरह पढ़ ली। मैं फजर में ही यासीन पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मॉर्निंग में मैं नाना आबिया को खाना खिलाया 2 अप्पे बनाकर। सुबह में फिर ज़्यादा काम नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने अदरक छीली और अदरक लहसुन, मेरे सास ने लहसुन भी छील दिए थे उन्होंने। फिर मैंने अदरक लहसुन पीस लिया था। 3 से 4 दिन पहले मैंने ये पापड़ बनाए थे साबूदाना और आलू के। देखो ये कितने अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार है। अगर आपको इसका फुल वीडियो देना है तो देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका फुल वीडियो डाल सकती हूँ आपको। ये देखो, मैंने इसको अच्छे से एक पैक कंटेनर में अच्छे से स्टोर करके रख दिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, मुझे नहीं आता था बनाना, बट मैंने इसको रेसिपी सुनी और फिर मैंने बनाया इसको। ये बहुत अच्छे बने थे। मैंने इफ्तार के टाइम पे इसको ट्राई भी किए थे। उसके बाद में फिर मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़ों को अच्छे से भिगा दिया था साबुन सरफ में। और फिर उसके बाद में मैं वाइट कपड़े थे, इसलिए इसको कॉलर्स पे और आस्तीनों पे उसके साबुन लगा रही थी। साबुन लगाने के बाद में थोड़ी देर रखने के बाद में मैंने फिर उस कपड़ों को मशीन में डाल दिए थे। फिर पहले वाले जो कपड़े थे मैंने उसको सूखने डाले, और फिर जो अभी के वाइट कपड़े थे फिर मैंने उसको मशीन में डाल दिए थे। मशीन में कपड़े डालने के बाद में फिर मुझे मेरे हस्बैंड को मैंने वेजिटेबल्स मंगाए थे जो नहीं थे। फिर उन्होंने वो मुझे वेजिटेबल्स ला के दे दिए और फिर मैंने प्रॉपर उसको उनकी जगह पे रख दिया था। फिर उसके बाद में ज़ोहर का टाइम हो चुका था। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ के साथ साथ मैं घर पे होती हूँ तो मैं एक पारा पढ़ लेती हूँ। अभी मुझे जाना है रोज़ नेटिज़न पे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे ही जाके एक पारा पढ़ लूँ। मुझे कम से कम एटलीस्ट एक कुरान तो कंप्लीट करनी है रमज़ान में, और यासीन भी मैं फजर में पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद में तकरीबन 4 से 5 बज गए थे। फिर मैंने थोड़ा जिक्र भी कर लिया था। उसके बाद में मैंने चिकन मंगाया था, उसको विनेगर में पानी में डाल दिया था, अच्छे से भिगा के रख दिया था। फिर जो बोनलेस चिकन होता है मैंने उसको अलग किया, और जो बोन वाला चिकन होता है उसको अलग किया। ये बोन वाले चिकन को मैं क्या कर रही थी, थोड़ा सा इसको अदरक लहसुन हल्दी और नमक, चिकन 65 का मसाला होता है वो डाला, और दही, नींबू और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैदा, ये थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब डाल के मैंने क्या किया था, चिकन 65 बनाना था मुझे, इसलिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। आप चिकन 65 को जितना मैरिनेट करके रखते हो ना, तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा होता है, वो चिकन उतना जूसी होता है। तो अब मैंने क्या किया था, पहले चिकन 65 को मैरिनेट करके रख दिया था 1 से 2 घंटा पहले। जितना आप अच्छे से मैरिनेट करके रखते हो जितना मसालों को, तो उतना वो चिकन जूसी होता है और क्रिस्पी भी होता है। तो मैंने अंदर सब मसाला डाल दिए थे और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड चिकन 65 को रख दिया था। उसके बाद में मैंने जो बोनलेस वाला चिकन था ना, उसको मैं क्या कर रही थी, अभी मैं नहीं रहूँगी डेली, तो इफ्तारी के लिए मुझे कुछ कटलेट्स वगैरह भी बनाने होते, तो मैंने उसके लिए निकाल के रख दिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी टाइम नहीं होगा, तो फिर मैंने उस चिकन को फ्रिज में रख दिया। बाद में मैं उसको कल बनाऊँगी। फिर जो दूसरा चिकन था, फिर मैंने उसको मैं आज चिकन ब्रेड रोल बनाने थे मुझे, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वो निकाल के रख दी थी मैंने। जब ये चिकन 65 को अच्छे से मिला के रख दिया था, उसके बाद में मैंने क्या किया था, चिकन को हल्दी नमक में ऐसे भून लिया था। फिर उसके पूरे रेशे निकाल लिए थे। फिर उसके बाद में वेजिटेबल्स
पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, प्याज की पत्ती वगैरह डाल के वो उसका मैरिनेशन बना दिया था वो चिकन ब्रेड रोल का। और एक साइड ना मैं वही मैरिनेशन को पिज़्ज़ा पे भी यूज़ करने वाली थी। मैंने पिज़्ज़ा के ब्रेड्स मंगा लिए थे और फिर उसके बाद में उसको सॉसेस लगाकर उस पर जो मैंने अभी मैरिनेशन बनाया हुआ है चिकन ब्रेड रोल का वो उस पर डाल दिया। फिर उसके ऊपर अच्छे से डालने के बाद में फिर उसमें मेयोनीज़ और चीज़ वगैरह अच्छे से स्प्रेड किया और फिर उसको ना मैंने तवे पे ही मतलब बेक किया। हम लोग तवे पे ही बेक करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि उसको सभी मसालों का रख दिया। फिर उसके बाद में सभी मेयोनीज़ वगैरह चीज़ सब चीज़ों को डाला मैंने अच्छे से। फिर उसके बाद में उसको अच्छे से सेक लिया था। मैं एक साथ 2 या 3 काम करती हूँ क्योंकि 4 गैस होते हैं ना तो एक साथ काम हो सकता है। फिर एक साइड में क्या कर रही थी, नीचे वो जो भी चिकन ब्रेड रोल है ना उसके ब्रेड्स को भी मैं ऐसे स्प्रेड कर रही थी। ये देखो मैंने चीज़, मेयोनीज़ और ये वाइट चीज़ था और वो और एक वाला है वो वाला ग्रीन चीज़ डाल कर उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड करने के बाद में मैंने उसको बेक करना मतलब सेकने के लिए रख दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने जो वीबा का चीज़ है ना उसमें भी डाल दिया उसको और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और फिर मैंने एक साइड ना गाजर की खीर भी बनाई थी। गाजर की खीर कैसे बनाई थी, दूध को बॉईल कर लिया था, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर और गाजर को अच्छे से घी में भून लिया था। फिर उसको डाल दिया था गाजर को, जैसे हम लोग कद्दू की खीर बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही। और एक तरफ ब्रेड रोल का भी तैयारी चालू थी। ब्रेड रोल के लिए मैंने ब्रेड को क्या किया था, बेलन से ऐसे स्प्रेड कर लिया था। उनको मैंने मेरे ननन को बता दिया था कि उसको क्या करो, ऐसे बेलन से इसको स्प्रेड करो। उसके बाद में जो हम लोगों ने वो मैरिनेशन बनाया है चिकन और वेजिस का, उसको फिल करना है और फिर उसको रोल करना है। जब वो रोल कर रहे थे ना तो वो प्रॉपर हो नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, मैदा और पानी और थोड़ा सा नमक का एक घोल बना दिया था और वो घोल साइड से लगाएंगे ना तो प्रॉपर लग रहा था। फिर हम लोगों ने ये अच्छे से उन्होंने किया, मैंने उनकी थोड़ी हेल्प की, उनको मैंने बताया, फिर वो प्रॉपर कर रही थी। फिर मैंने मैदा और एक नमक का घोल बनाया था, फिर उसमें वो डिप करना था और ब्रेड क्रम्स में ऊपर से लगाना था। तो वो साथ में साथ वो कर रही थी और मैं ऊपर चिकन 65 को फ्राई कर रही थी। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था और फिर इधर एक तरफ चिकन 65 फ्राई हो रहे थे मेरे और एक तरफ खीर भी बन रही थी और नीचे वो चिकन ब्रेड रोल्स की फीलिंग कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो देखो ये वहाँ पे वो फिल कर रही थी, उनका तकरीबन हो चुका था और मैंने एक तो पिज़्ज़े को सेक लिया था और सेकंड पिज़्ज़े को भी मैं सेकने की तैयारी कर रही थी, मतलब जो भी डालना था उस पर डाल रही थी मैं। फिर उसके बाद में तकरीबन 6:15 हो गए थे और मेरी तकरीबन इफ्तारी भी बन के तैयार थी। सिर्फ ये रोल्स को फ्राई करना था। ये रोल्स को मैंने फ्राई किया और बहुत क्रिस्पी हुए थे ये। आप भी ट्राई करना। अगर आपको इसकी फुल और डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद में हम लोगों ने इफ्तारी निकाली और फिर हमने सबने माशाल्लाह इफ्तारी बैठ कर की। उसके बाद में मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में फिर मैंने तहारी को बगा दिया था। पैरेलली मैंने तभी बगा दिया था इसको 5 बजे या 6 बजे के टाइम पे, वीडियो में दिखाया नहीं था मैंने आपको। फिर देखो ये तहारी बन के रेडी थी। फिर सहरी के लिए मैंने क्या किया था, आटा भी भिगा लिया था और खीमा भी एक तरफ बन गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें और रमज़ान में जितनी हो सके उतनी दुआएं करें। मैं आपको बताती हूँ, इफ्तारी से 10 मिनट पहले आप दुआएं शुरू कर दीजिए, आपको जितना भी काम